4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना भूला फासला के बोलते हैं तुम्हारे पास बाइक आएगा लैपटॉप आएगा आओ जाओ मेरे कंपनी में आ जाओ मेरे कंपनी में। अरे बॉस तुम्हारा जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से कंपनी चल रहा है और ये तो नन्ना मुन्ना रहा है। क्लियर कर पाया? इसलिए स्मार्ट बिलो को करेंगे 30 साल का इनकम 10 साल में करने के लिए। मेरा टाइम 0 हो जाएगा फिर भी मेरा इनकम चाहिए, मेरा परिवार को एक सिक्योरिटी देके जाना है, मेरा हर सपना पूरा करना है। तो ए फॉर एसोसिएट अपने बना तो आप लोगों के लिए एक जबरदस्त लीग होना चाहिए बिकॉज आपको ये टॉप पोजीशन मिला। नंबर 1 आईटी इंडस्ट्री में आप काम करने का डिसीजन लिया स्मार्ट बिलो, यानी और भी जबरदस्त लीग होना चाहिए। आज से कसम खाना पड़ेगा हमको एक वाहन मिला। लोग बोलते हैं काफी सारा लोग आज के दिन में मार्केट में टैलेंट का कमी नहीं है, टैलेंट भरपूर है लेकिन लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जिसके वजह से वो टॉप ऑफ द टॉप जगह हासिल कर सकता है। यहां पर आपको एक टॉप ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म दिया गया है। मान लो इसके साथ मेरा रेस हुआ। कहां पर रेस हो रहा है? नीमच से रतलाम जाएंगे, हाईवे जबरदस्त है। ये जबरदस्त स्टूडेंट है, वेरी गुड स्टूडेंट, और मैं उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं। इसके साथ मेरा कार रेस होगा, मतलब ये अच्छा ड्राइवर है, मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूं, कार रेस हो रहा है। इसके पास कौन सा गाड़ी है? 1947 का एम्बेसडर, और मेरे पास है फेरारी। कौन सबसे पहले रतलाम पहुंचेगा, एम्बेसडर या फेरारी? क्यों? दम किसके अंदर है? वाहन के अंदर, टैलेंट के अंदर नहीं है। यहां पर 10th पास लोग भी करोड़पति है, चार्टर अकाउंट भी करोड़पति है, इंजीनियर भी करोड़पति है, बैंक का मैनेजर भी करोड़पति है। मतलब 10 से लेके शुरुआत करके जितना बड़े बड़े लोग हैं सब लोग करोड़पति बन सकता है। वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म, दिस इज स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट। आप ऐसी जगह पे एसोसिएट बने, बिलीव किए गॉड के ऊपर, खुद के ऊपर, कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, सीनियर के ऊपर। ये विश्वास कब आया? ये विश्वास कब आया? ये विश्वास कब आया? कोई भी चीज का विश्वास तभी आते हैं जब मेरे पास नॉलेज रहेगा। क्या रहेगा? नॉलेज। बिलीव एक ऐसा चीज है, विश्वास। विश्वास करो तो भगवान मिलता है, विश्वास ना करो तो कुछ भी नहीं मिलता है। विश्वास का कोई टैबलेट नहीं मिलता है, बोलूंगा आ बेटा आता ये ले खा ले और विश्वास कर ले। नो, इट्स इम्पॉसिबल। विश्वास कैसे आते हैं? नॉलेज से। किस टाइप का नॉलेज? विश्वास किस टाइप का विश्वास करना है? स्मार्ट वैल्यू से जो आपको करियर बन सकता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ साथ सबसे पहले बच्चे को किसके पास रखता है? किसके पास? मम्मी के पास। मम्मी हमको क्या सिखाते हैं? बोल बेटा, पा बोल, माँ बोल। मम्मी हमको क्या सिखाते हैं? ये तेरा पापा है, ये तेरा अंकल है, ये तेरा मामा है, ये तेरा मौसी है, और उसको हम पापा बोलते हैं, उसको हम मामा बोलते हैं, उसको हम आंटी बोलते हैं। हम देखने के लिए नहीं चाहेंगे हमारा असली पिताजी कौन है। मेरा मम्मी ने जो बोला वही मेरा पिताजी है, चाहे दुनिया मुझे बोल दे ये तेरा पिताजी नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करूंगा मेरा माँ के बाप के ऊपर है। मेरा माँ ने बताया ये मेरा पिताजी है, मतलब पिताजी है। विश्वास इस टाइप का होना है। जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप जिंदगी में किसी न किसी के ऊपर विश्वास करते हो, आप भी विश्वास करना है। मेरे ऊपर भी नहीं, मानसिंह के ऊपर नहीं, महेंद्र पाटिल के ऊपर नहीं। आपको बिलीव करना है इस सिस्टम के ऊपर, इस स्मार्ट वैल्यू के ऊपर, जो पूरे 1 साल नहीं 10 साल नहीं आने वाला हजारों साल चलेगा। इस इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव करना है। इज इट क्लियर? राइट। उसके बाद कॉन्फिडेंस चाहिए बिजनेस करने के लिए। मैं वर्ल्ड का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन में हूं जो 19 साल से चल रहा है। यह बात के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लाख लाख लोग आज करोड़पति बन चुका है, हजारों हजारों लोग आज देश विदेश घूम चुका है, करोड़ों करोड़ों लोग। ऐसे इंडस्ट्री के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आते हैं? रिपीट नॉलेज से। मतलब आप बार बार ट्रेनिंग आपको अटेंड करना पड़ेगा। जितना आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। क्लियर कर पाया? और डी मीन्स डेस्टिनेशन, टारगेट। टारगेट में पहुंचना है। आपका जीवन का जो लक्ष्य है उस टारगेट में अगर आप नहीं पहुंचोगे तो आप करियर नहीं बना सकते। किस टाइप का टारगेट?
डेस्टिनेशन, डी इज डेस्टिनेशन। कैसा हमारा बिजनेस में 100% वर्क क्या है? तो दादा मुझे भी यहाँ पर लाइफ बनाना है, मुझे भी BMW चाहिए, मुझे भी ऑडी चाहिए, मेरा फैमिली का भी सिक्योरिटी चाहिए, मैं भी अच्छा लाइफ स्टाइल लीड करना चाहता हूं, मैं भी स्टेज में आना चाहता हूं, मुझे भी फूलों का माले के साथ स्वागत करे। क्या काम करने से मैं ये सारा चीज हासिल कर सकता हूं? इन लोगों ने जो जो चीज पाया, हमने जो जो चीज पाया, वो क्या आप लोगों को चाहिए? चाहिए। एक ही काम करना है, 100% वर्क करना है। हमारा बिजनेस का 100% वर्क पहला है ड्रीम सेट, आपको ड्रीम सेट करना है, इसके ऊपर है 60% वर्क। उसके बाद आपको लिस्ट बिल्डिंग बनाना है, लिस्ट बिल्डिंग, इसके ऊपर है 10% वर्क। उसके बाद है क्वालिफाई करना है एंड इनवाइट करना है, इसके ऊपर है 10% वर्क। उसके बाद है प्लान शो दिखाना है लोगों को, इसके ऊपर है 10% वर्क। उसके बाद है फीडबैक, मतलब किसी को डिसीजन लेने के लिए मदद करना, और साथ में क्या करना है, कोई डिसीजन लेने के बाद उसको फॉलो थ्रू करना, मतलब सिखाना, ये होता है 10% वर्क। कुल मिला के कितने परसेंट वर्क हुआ? कितना परसेंट वर्क हुआ? 100%। इस बिजनेस में दोस्तों अगर आप 60% काम देखोगे ना, 60% काम है ड्रीम सेट के ऊपर, 60% काम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे इनवाइट करना है, हाँ इनवाइट करना है, इनवाइट एक पार्ट। बहुत सारे लोग होते हैं मुझे फीडबैक करना है, हाँ ये पार्ट। लेकिन एक्चुअल बिजनेस खड़ा है किसके ऊपर? ड्रीम सेट के ऊपर। इस बिजनेस में वही कामयाब इंसान बन सकता है जिसका सपना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। उसका जन्म इसलिए नहीं हुआ 10, 15 हजार, 20 हजार रुपए कमाने के लिए, उसका जन्म हुआ है टॉप ऑफ द टॉप जगह में जाने के लिए। सपना देखना है, सपना, ड्रीम। बिकॉज जिंदगी में वही इंसान काम कर पाएगा जिसका जीवन में लक्ष्य है, और जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है वो जिंदगी में कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन सकता। किस टाइप का लक्ष्य? कोई भी काम करने के लिए जाओ जीवन में आपको लक्ष्य चाहिए। आज कौन कौन रतलाम से यहां पर आए? थोड़ा उठाओ, हाथ उठाओ। टिकट बनाया? हाँ, आ जाओ थोड़ा। टिकट कट के आया आज? अच्छा, लाइन पे खड़ा होना पड़ा? हाँ। कितना टाइम से? 5 मिनट। 5 मिनट लाइन पे खड़ा हो, मतलब सामने आगे बहुत लोग थे। हाँ, अच्छा, तुमने गया टिकट काउंटर एक एक करके, टिकट काउंटर में जाके बोला, क्या बोला? निमाज का टिकट दे दो। अगर बोलता, अगर ये बोलता टिकट दे दो, ट्रेन छूटने वाली है, अभी वो जाके बोला एक टिकट दो, तो टिकट काउंटर क्या पूछेगा? ये तो पता नहीं, दे दो जहां पर मर्जी। टिकट काउंटर वाले क्या बोलेंगे? जाओ अभी कौन सी टिकट चाहिए पूछेगा। मैं बोला तो पता नहीं, क्या जवाब दोगे? जो मर्जी दे दो आप। हाँ भाई, हाँ दे दोगे? क्या बोलोगे? निमज का टिकट चाहिए। अगर नहीं बोलोगे तो नहीं देगा ना। क्या बोलेगा? सुबह सुबह दिमाग का दही मत कर पागल, साइड हाथ, पीछे बहुत सारे लोग खड़ा है। अगर वो नहीं बोलेगा, मान लो मैं पीछे में खड़ा हूं, अरे ये भाई पागल है, साइड में जा, मेरा ट्रेन छूट जाएगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो अगर आप आज नीमच में इस हॉल में पहुंचना है, इसके लिए आपने भी प्लानिंग भी की है कि कल सुबह 6 बजे उठना है, नहाना है, फ्रेश होना है, रात में ड्रेस को प्रेस करके रखना है, सुबह में प्रेस करने का टाइम नहीं मिलेगा, शेविंग करना है लड़का लोगों को, मुझे शेविंग रात को करके रखा, प्लानिंग किया ना? ये समझो, शू को पॉलिश करना है, कौन सा शर्ट पहनूंगा, कौन सा टाई पहनूंगा, कौन सा पैंट पहनूंगा, तैयार हुआ ना आपने रात में? बिकॉज सुबह 6 बजे उठ के आप सोचोगे कि प्रेस वाले के पास जाकर प्रेस करूंगा, बिकॉज सुबह 6 बजे उठ के कोई पागल प्रेस वाला खुला नहीं रहेंगे क्या? आप लोग लड़की लोग कौन सा कलर का लिपस्टिक पहनूंगा, कौन सा क्लिप लगाऊंगा, राइट, कौन सा ड्रेस पहनूंगा, ये डिसीजन आपने रात को लिया कि नहीं लिया? मम्मी को बोले कि नहीं बोले, मम्मी कल सुबह मेरा काम है, कल पूरे दिन मैं नीमच रहूंगा, तो मैं आपका कोई काम नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे ट्रेनिंग में जाना है, सुबह 5:30 बजे मुझे बुला देना और थोड़ा जल्दी जल्दी गर्म पानी करके देना, बिकॉज नहा के जाना है। यस और नो?
आप एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए आपने कितने सारा काम किया। आज ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आपने प्लानिंग किया। आज के दिन में अगर आपका कोई पढ़ाई था, ट्यूशन था, या आपका कोई कहां पर भी जाना था, आपने क्या बताया, भाई मैं आज नहीं जा पाऊंगा, थोड़ा आज मेरा ट्रेनिंग सेशन है, मैं नेक्स्ट दिन आके परसों तेरे साथ मिल लूंगा। ये भी प्लानिंग किया। मतलब देखो, ये ट्रेन पकड़ने के लिए आप 24 घंटा पहले से ना जाने कितना प्लानिंग किया। जिसका पढ़ाई लिखाई था, आज पूरे दिन में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाऊंगा, तो कल ही वो क्या किया, वो स्टडी कंप्लीट कर लिया। ये सुन लो, जिनको हाउस वाइफ था, उसको सुबह सुबह 10 बजे यहां पर आना था, दोपहर को मेरा हस्बैंड क्या खाना खाएंगे, मेरा बच्चे क्या खाना खाएंगे, सुबह सुबह उठ के आपको खाना बनाने के लिए आना पड़ा। ये सुन लो, तो प्लानिंग करके आया ना आपने। ये सुन लो, मेरा बात रिसीव हो रहा है, मैच हो रहा है। प्लानिंग होने के बाद अगर आपका पति यहाँ पर नहीं है, पति को बोला देखो मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूं, तो पति ने क्या पूछा, किसके साथ जा रहे हो, कि वो बहन जी भी जा रहे हैं, हम दोनों एक साथ चले जाएंगे, इसलिए मैं खाना बना के दिया, सब फ्रिज में रख के दिया, तुम टेंशन मत लो, बच्चे स्कूल से आने के बाद ये टिफिन दे देना, तुम यहाँ पर लेके थोड़ा गर्म करके खाना खा लेना, रोटी यहाँ पर रख के दिया, अचार वहां पर है, नमक इस जगह में है, राइट, दूध भी यहाँ पर रख के दिया, आप 2 बजे की टाइम टू टाइम खाना खा लेना, बिकॉज मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा। काम किया कि नहीं किया, जिम्मेदारी के साथ किया ना। तो देखो, एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आपने कितने सारा प्लानिंग किया। ये प्लानिंग क्या मैंने सिखा के दिया? आपके पति के लिए खाना बना के आना है, मैंने बताया आपको। मैंने क्या बताया स्टूडेंट को कि तुम्हारा ट्यूशन कैंसिल करके दूंगा, बताया? नहीं बताया। मैंने क्या लड़का को बताया तुम्हारा कपड़ा प्रेस करके आना चाहिए, मैंने बताया? नहीं बताया। मतलब आपका कॉमन सेंस, आपका ब्रेन ये सब चीज सोच के रखा कि मैं परिवार को भी चलाऊंगा, साथ में बिजनेस भी करूंगा, मैं पढ़ाई लिखाई भी करूंगा, साथ में बिजनेस भी करूंगा, इसके लिए मेरा पूरा टाइम मैनेजमेंट करके मुझे आना है। ये सुन लो, ये सुन लो। लेकिन अगर मैं सुबह में उठने के बाद बोला आज ट्रेनिंग में जाना है, कौन सा कपड़ा पहनूंगा, खाना बनाया नहीं, आ गया, घूमते फिरते चलते फिरते, शाम को जब जाएंगे ना, विदाउट प्लानिंग काम किया ना, पति बोलेगा काल से काम पे नहीं जाना है। क्यों? भूखा पेट। तो भूखा पेट में क्या अच्छे बातें निकलेंगे क्या? तब परिवार वाले क्या मानेगा? नेगेटिव। क्यों? आपने विदाउट प्लानिंग काम किया। ये सुन लो, ये सुन लो। लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ काम करोगे, परिवार भी खुश, आपका बिजनेस भी ही, और परिवार भी आपका बिजनेस में मदद करेंगे। मैं ये सारे बातें बोलने का एक ही कारण था कि हमारा ड्रीम से, हमारा सपना पूरा करने के लिए हमारे पास भी प्रॉपर गोल सेट होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। विदाउट प्लानिंग अगर हम काम करेंगे तो कहीं पर भी हमको कामयाबी नहीं मिल सकता। इवन आप लोग भी सुबह उठ के मम्मी पापा के लिए खाना बना के आना है, रात में ही आपने सोच के रखा सुबह उठ के क्या खाना बनाओगे। ऐसा तो नहीं हुआ सुबह में उठा, फ्रिज खोला, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, दाल कहां पर है, ऐसे ढूंढा नहीं ढूंढा। आपने रात को प्लानिंग बना लिया कि कल सुबह मैं दाल बनाऊंगा, साथ में एक लौकी का सब्जी बना दूंगा, 10 रोटी बना के मैं आ जाऊंगा। क्या बाबू जी से मैं सही बता रहा हूं? हाँ, प्लानिंग तो रात को होता है ना। मेरा मम्मी को मैं पूछता हूँ, मम्मी हर दिन रात को आके पूछते हैं बेटा कल क्या खाएगा। मैंने बोला अभी तो सोना है, आप क्यों पूछ रहे हो कल क्या खाना खाएंगे। बोले नहीं, तू कल क्या खाना खाएगा इसका प्रिपरेशन मुझे तो रात को ही लेना है, और कल सुबह उठ के देखेंगे। नहीं बेटा, तुम कल क्या खाओगे मुझे अभी से बोलो, उस हिसाब से मेरा प्लानिंग तैयारी रहेगा। बिकॉज मेरा तुम्हारा खाना बनाना का छोड़ के बहुत सारा काम है, पूजा देना है, बहुत सारा कपड़े ठीक करना है, घर साफ सफाई है। सिर्फ तुम्हारा खाने के चक्कर में तो बैठा नहीं रहूंगा। ये सुन लो, हर एक का मम्मी का जो फैमिली मेंटेन करता है उनका भी एक शेड्यूल रहता है। ये सुन लो, ये सुन लो। वो सीरियल भी देखेंगे, कौन सा टाइम पे सीरियल देखेगा वो भी उनका शेड्यूल में रहता है। मतलब उन्होंने भी एंटरटेनमेंट करता है। शाम को उठ के शाम के टाइम पे थोड़ा 5 बजे वो वहां पर कीर्तन होता है, वो हमारा बेटा मैं जाऊंगा तो शाम के टाइम पे मुझे नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं शाम के टाइम पे वो मंदिर में जाऊंगा, कीर्तन सुन के आते आते मेरा रात को 10 बज जाएगा।
ये भी प्लानिंग करके जाते हैं। ये सुनो, मैं क्लियर कर पा रहा हूं पॉइंट को? तो दुनिया में हमारा मम्मी पापा से भी हम लोगों को ये सारा चीज सीखना चाहिए। क्लियर कर पाया? तो सेम टू सेम इस बिजनेस का 100% वर्क में से ड्रीम सेट कितना परसेंट है? 60%। इस 60% ड्रीम सेट में से इस 60% ड्रीम सेट को मैं कैसे पूरा करूंगा? मतलब मुझे जीवन में अगर आगे बढ़ना है, मुझे छोटा छोटा टारगेट लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। वो छोटा टारगेट क्या है? मतलब मुझे गोल, मतलब टारगेट फिक्स करना है। गोल इक्वल्स टू क्या होगा? ड्रीम प्लस डेट। ड्रीम प्लस डेट मतलब कौन सा तारीख के अंदर मैं क्या चीज खरीदूंगा, क्या टारगेट में ले रहा हूं, ये टारगेट मेरे पास पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बिकॉज कंपनी का कोई टारगेट नहीं, सीनियर भी आपको कोई टारगेट नहीं देगा। यहां पर बॉस कौन है? आपका बॉस आप खुद हो। बिकॉज आप आईबीए हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट हो इस संस्था का। यहां पर कोई बॉस नहीं है। हम लोग ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां पर मैं आपका बॉस नहीं हूं। मैं आपको गाइडलाइन देने के लिए आ रहा हूं, मार्गदर्शन देने के लिए आया। आप आपका लाइफ को कैसे बनाओगे वो डिपेंड करता है आपका ड्रीम सेट के ऊपर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो मुझे गोल करना है, गोल ड्रीम देखना है। ड्रीम कैसे होता है? डी फॉर डिटरमाइन, संकल्प लेना पड़ेगा आपको। जब आप कोई भी चीज देख रहे हो, ड्रीम। एपीजे अब्दुल कलाम के लैंग्वेज में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम, वो बोलते थे सपना वो नहीं होते हैं जो आप रात को देखते हो। क्या बताया एपीजे अब्दुल कलाम ने? सपना वो नहीं होता है जो आप रात को देखते हो, सपना वो होता है जो आपको सोने ही ना दे। वो है ड्रीम। एक एक इंसान का ड्रीम एक एक टाइप का होता है। किसी का गाड़ी खरीदने का सपना है, तो किसी का बारी बनाने का सपना है। किसी को खूबसूरत लड़के को कैसे प्रपोज करेगा वो भी एक सपना है। उसका प्लानिंग वो तैयार करता है। लव लेटर लिखूं या ना लिखूं, खून से लिखूं, ब्लू पेन से लिखूं, ब्लैक पेन से लिखूं, कौन सा पेन से लिखूं। एक एक इंसान का एक एक ड्रीम है भाई। किसी का ड्रीम तो मैं नहीं बोल सकता। आपका ड्रीम कौन सा है वो आप डिसाइड करो। लेकिन वो ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको धीरे संकल्प लेना पड़ेगा। डिटरमाइन, आर फॉर रियलिस्टिक, वास्तव। आप ऐसे ड्रीम देखो जो वास्तव है। आप ड्रीम देख रहे हो क्या? आने वाला 3 महीना में स्मार्ट ड्रीम करूंगा, करने के बाद मैं चांद पे जाऊंगा। ये मुमकिन नहीं। आप सपना क्या देख रहे हो? मैं 3 महीना स्मार्ट ड्रीम करूंगा, 3 महीना बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये मुमकिन नहीं है। आप सपना क्या देख रहे हो? 3 महीने में बिजनेस करूंगा, मर्सिडीज बेंज खरीद लूंगा। ये वास्तव नहीं है। ये कोई सुपर लोटो खुलजा सिम नहीं है। आज एडमिशन लोगे और कल से धपा पैसा आना शुरू करेगा। नहीं होगा। 30 साल का इनकम मुझे 10 साल में करना है, मतलब 3 गुना मेहनत भी चाहिए साथ में। ये सुन लो, 3 गुना मेहनत चाहिए। तो मैं ऐसे मेहनत कर रहा हूं। कैसे? सुबह किया। बहुत सारे लोग बोलते टाइम नहीं है। मैं मेहनत करता हूं दादा। हाँ मेहनत करता है। तो कैसे? बाथरूम में जाता है, जाने के बाद पानी को या ना पकड़ू, 10 मिनट लगाता है। उसके बाद पानी के साथ थोड़ा खेलना, उसके बाद पानी को बाल्टी में घुमाना, घुमा रहा हो तो घुमा रहा हो, घुमा रहा हो तो घुमा रहा हो। उसके बाद हर दिन पापा ने मुझे जिम्मेदारी दिया कि बाथरूम का जितना सारा फ्लोर है सब साफ करना था, पानी का ऐसे करना। उसके बाद सोच में बढ़ गया। बिकॉज बहुत सारे लोगों का दिमाग का बत्ती बाथरूम में जगह जलता है। बहुत सारे लोगों को होता है, मेरा ही होता है। बहुत सारे लोग क्या दिमाग का बत्ती जलाना है तो बाथरूम चले जाओ। समझ में आया? ऐसे करके वो टाइम पास करता है। दोस्तों ऐसे टाइम पास करने से ना 30 साल का इनकम 10 साल में नहीं होगा। कोई खाना खाने के लिए बैठा तो खाना खाते ही जा रहा है। खाने के लिए वो 1 घंटा टाइम बिता दिया। ऐसे खाने से 30 साल का इनकम 10 साल में होगा? होगा? नहीं होगा। कुछ लोग चाइना बैठने की तरह है। आज बोल रहा है यस
मैं 30 साल की इनकम 10 साल में कर लूंगा। मार्केट में गया, 2-4 थप्पड़ खाया, उसके बाद बोल रहा है मैं शहीद हो गया। फिर सीनियर ने किया, अरे तेरे अंदर जोश है, भगवान ने तेरे अंदर सब कुछ दम दिया। हाँ, मैं फिर चाइना में नहीं चाहता। मतलब चार्ज होने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, डिस्चार्ज होने के लिए भी टाइम नहीं लगता है। ऐसे लोग कामयाब नहीं बन सकता। ये अगर भाई हाँ, पिक्चर इधर है, ब्लैक शर्ट पहना, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उधर कुछ नहीं है, समझ में आया? तो 30 साल की इनकम मुझे 10 साल करना है। कुछ लोग बोलते हैं आज मेरा ना मौसी का बेटे का शादी है, तो मुझे शादी में डांस करने के लिए जाना है। ऐसे काम करने से 30 साल की इनकम 10 साल में नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं आपको हर दिन क्यों प्लान शो करना जरूरी है, हर दिन क्यों फीडबैक करना जरूरी है, रोज ऑफिस में जाना है। हाँ जाते हैं, एक दिन नहीं 10 दिन बाद देखते हैं ऑफिस है या कंपनी बन गया। महेंद्र सर को देखा था 10 दिन पहले, थोड़ा देख के आते हैं। अरे सर 2 दिन हुआ आपके साथ मुलाकात। अरे अंकित सर आपके साथ 2 दिन हुआ मुलाकात, मैं आपको थोड़ा देखने के लिए आया। वो तुझे देखने के लिए नहीं है, तू जिंदा है मर गया, बाकी लोग कर रहा है छोड़ क्या, वो पूछताछ करने के लिए आया। ऐसे काम करने से 30 साल का इनकम 10 साल में नहीं होगा। 30 साल का इनकम अगर 10 साल में करना है तो आपको एवरीडे काम करना है, रोज काम करना है, सीरियसली काम करना है और आपका गोल को पूरा करने के लिए काम करना है। रोज काम करना है, खुद का बिजनेस समझ के काम करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, रोज काम करना है, खुद का बिजनेस समझ के काम करना है। जैसे आज सुबह ट्रेनिंग में आने के लिए आपने जैसे प्लानिंग किया, सेम टू सेम आपका बिजनेस का प्लानिंग भी आपको खुद को बनाना है। और वो प्लानिंग कब बनेगा? जब मेरा टारगेट फिक्स्ड होगा, गोल फिक्स्ड होगा कि मुझे प्लानिंग किस लिए करना है, कौन सा चीज पाने के लिए। इज इट क्लियर? उसके बाद ई फॉर इमोशन। ड्रीम वही ड्रीम पूरा होता है जिसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। मैं मोबाइल फोन खरीदूंगा 100%, लेकिन उसके साथ भी तुम्हारे इमोशन जुड़ा होना चाहिए। तुम बाइक खरीदना चाहते हो 100% खरीदो, लेकिन उसके साथ इमोशन जुड़ा होना चाहिए। जिस ड्रीम में इमोशन नहीं है वो ड्रीम नहीं है, वो टारगेट नहीं है। ए फॉर अचीवेबल, जो तुम अचीव कर सकते हो, हासिल, हाँ मैं ये कर सकता हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं ये हासिल कर सकता हूं। एम फॉर मेजरेबल, जिसको मैं पैसे के द्वारा नाप सकता हूं, ये होता है ड्रीम। साथ में डेट फिक्स करना है कि 14 अप्रैल को मुझे 10,000 रुपीज का या 12,000 रुपीज का या 15,000 रुपीज का या 20,000 रुपीज का मुझे मोबाइल फोन परचेस करना है, या तो मेरा पिताजी को एक मोबाइल फोन गिफ्ट करना है, नहीं तो मुझे स्कूटी लेना है, नहीं तो मुझे लैपटॉप लेना है। आपका ड्रीम क्या है मुझे पता नहीं। ये ड्रीम आपको डिसाइड करना है और कौन सा तारीख में करना है। ड्रीम को पूरा करने के लिए 100% श्योर आपको 3 V's करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 V's। वो 3 V's क्या है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के लिए जा रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट है विजुअलाइज, नंबर 2 है वर्बलाइज एंड नंबर 3 है वाइटलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन एंड वाइटलाइजेशन। आपने जो सपना देखा वो विजुअलाइजेशन होना चाहिए, आपके दिमाग पे घूमना चाहिए। कैसे? मुझे बाइक खरीदना है, कौन सा बाइक, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, कौन सा तारीख। विजुअलाइज। वर्बलाइज करना है, आप जो चीज ले रहे हो उसको लोगों को बोलना है कि मैं 14 अप्रैल को एक से बाइक खरीद रहा हूं, ये बात बोलना है लोगों को। और 14 अप्रैल उस बाइक को खरीदने के लिए प्लानिंग भी आपका होना चाहिए कि कितने लोगों को प्लान दिखाने से, कितना लोगों को फीडबैक करने से मेरे पास वो स्कूटी या बाइक आएंगे। ये 3 भी होना जरूरी है। क्या क्या पॉइंट बताया? विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन एंड वाइटलाइजेशन। मेरा मम्मी के लिए एक सोने का नेकलेस खरीद के देना है, मेरा पति के लिए एक मोबाइल फोन गिफ्ट करना है,
मेरा ससुर के लिए, मेरे सासू माँ के लिए मैं गोपाल जो भगवान का मूर्ति होता है सिल्वर का, वो मैं गिफ्ट करना चाहता हूं। ये जो प्लानिंग है, पाना है, ये पूरा लॉक होना चाहिए ड्रीम, ये विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ये विजुअलाइजेशन होना चाहिए। मैं कीमती घड़ी 6 से 7 हजार रुपए के घड़ी मैं मेरा पापा को गिफ्ट करूंगा और पापा तब मेरे बेटी होने के नाते प्राउड फील करेंगे कि मेरे बेटी ने ये मुझे घड़ी दिया। और हर रिश्तेदारों को, हर मोहल्ले वालों को जाके बोलेंगे, जानता है ये घड़ी का कीमत कितना है? वो बोलेंगे, बोलो, दोस्त पूछेगा, बोले कितना है? 6,000 रुपए की कीमत है। तूने खरीदा? अरे नहीं, मेरा बेटी ने खरीद के दिया, मेरे बेटे ने खरीद के दिया। जानता है मेरे बेटे ने मेरे लिए घड़ी दिया 6,000, जानता है मेरे बेटी ने मेरे लिए 6,000 का घड़ी दिया। ये जब गूंजेगा तभी लगेगा आपका ड्रीम इमोशनल है। छोटा छोटा सपना, ये विजुअलाइज करना कि आप आपका पिताजी को घड़ी दे रहे हो और पिताजी जाके सबको, वो मोहल्ले हो, दोस्त लोग हो, रिश्तेदार हो, सब लोगों को जाके बता रहे, जानता है ये घड़ी 6,000 रुपए का कीमती घड़ी ना मेरा बेटी ने दिया। तू जानता है ये 6,000 रुपए का घड़ी ना मेरा बेटी ने दिया। कोई भी रिश्तेदार आएगा पहले घड़ी पहनेगा और शाम के साथ ऐसे चलेगा, मेरे बेटी ने घड़ी दिया। दिस इज विजुअलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? विजुअलाइज। मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पिताजी को घड़ी देने के बाद, मेरा हस्बैंड को वो घड़ी देने के बाद, मेरा हस्बैंड सबको जाके बोलेगा, देख मेरे वाइफ ने मुझे 6,000 रुपए का घड़ी दिया और वो भी खुद के पैसा इनकम करके। दूसरे का जलन होगा कि मेरा वाइफ ने तो कभी भी कुछ नहीं दिया, तेरा वाइफ बहुत अच्छे है, मम्मी जी बहुत अच्छी है कि तेरा ख्याल रखता है। वो चीज मुझे देखना है। ये है विजुअलाइजेशन। वर्बलाइजेशन। अगर आप आपका सपना को वर्बलाइज नहीं करोगे तो कभी भी आप वो चीज हासिल नहीं कर सकते। अगर पिताजी को घड़ी गिफ्ट करना है तो पिताजी को डाके बोलो, पिताजी 15 अप्रैल को मैं, साल का शुरुआत होता है हमारा बेंगोली में 15 अप्रैल में शुरू होता है, बैसाख महीने का पहला दिन। पिताजी 15 अप्रैल को, पापा मैं तुमको एक घड़ी दूंगा और जिसका कीमत होगा 6,000 का।